ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनऊँ, सो सब सादर कहूँ सुनऊँ माँ मन लाय। कहते हैं पार्वती, जैसे आप हमसे प्रश्न कर रही हैं ऐसा ही प्रश्न जो है गरुड़ भगवान भी कागभूषुंड जी से कहे थे, पूछे थे, यही प्रश्न किए थे। हाँ। और उस प्रश्न का जो उत्तर गरुड़ जी को कागभूषुंड जी दिए, वही अब हम उत्तर आपको वही संवाद कागभूषुंड या गरुड़ का संवाद आपको सुना रहे हैं। हाँ। और मन लगा करके ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अरे माया जिमि कथा सुनिय भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुख विलोचने। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, और सतीय नाम तरहा तुम्हारा। हे पार्वती, मैं जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का कथा सुना उसको सुनिए। जब तुम्हारा इसके पहले जन्म दक्षराज के घर हुआ था। हाँ। और उस समय तुम्हारा नाम सती था जो है, तब एक बार हम और आप गए थे अगस्त ऋषि के पास प्रभु की कथा सुनने। आते समय उसी समय श्री राम का अवतार हुआ था और पिता के वचन को मान करके प्रभु जंगल में गए थे। वहां जंगल में उनकी पत्नी माता जानकी का रावण ने अपहरण कर लिया था। प्रभु नर लीला करते हुए अपनी पत्नी अपनी माया सीता जी का तलाश कर रहे थे। उनको देख करके मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रभु में हमारी आस्था और बढ़ गई और मैं प्रभु को प्रणाम किया तो आपको संदेह हुआ। उस संदेह का नाश करने के लिए आप उनका परीक्षा लेने के लिए गई, तो प्रभु का परीक्षा आप ली तो सीता मैया का वेश धारण कर ली। जब आप सीता मैया का वेश धारण कर ली तो प्रभु आपको अपनी माया दिखलाए और आप आकर के हमसे झूठ बोली कि अरे कछुन परीक्षा और लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। जब माता सती प्रभु श्री राम का परीक्षा लेकर के वापस आई, परीक्षा क्या लेना था? अब भगवान की परीक्षा माता कैसे ले पाती? माता को लगा कि सोच रही थी कि किस प्रकार से परीक्षा ले, किस प्रकार से परीक्षा ले। तो सोची कि सबसे आसान तरीका है कि प्रभु इस समय सीता जी को खोज रहे हैं, मैं सीता का ही वेश धारण कर लूं। यदि भगवान होंगे तो हमको पहचान लेंगे, भगवान नहीं होंगे तो सीता मान लेंगे। तो विशेष विचार नहीं कि सीता का वेश धारण कर ली। और जिस रास्ते से प्रभु आ रहे थे रास्ते में जाकर के बैठ गई। जब प्रभु को देखी तो खड़ी होकर के भागने लगी। लक्ष्मण भैया देखे, कहे हाँ भैया, हाँ माता सीता नहीं है। प्रभु कहे जान रहे हैं। लक्ष्मण जी कहे नकली है। प्रभु कहे वह भी जान रहे हैं। इतने में प्रभु बड़े जोर से कहे माता जी प्रणाम। पिता भोलेनाथ कहाँ हैं? तो लक्ष्मण जी कहे जब जान रहे तो प्रणाम काहे किए? तो प्रभु कहे कि प्रणाम इसलिए कहे किए कि वह हमारा इम्तहान लेने आई है और जो परीक्षा लेने आता है वह गुरु है। गुरु मान करके प्रणाम किए। और जैसे प्रभु कहे माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं, तैसे पार्वती जी अवाक हो गई। यही पापी असली वाले भगवान हैं जो हमको पहचान लिए। फिर बहुत परेशान हुई कि अब जाकर के शंकर से क्या कहेंगे। तो प्रभु थोड़ा सा उनको अपना जो है माया दिखा दिए। आंख मूंदी तो आंख मूंदने पर उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु राम लक्ष्मण सीता। नेत्र खोली, सामने राम लक्ष्मण सीता। दाएं देखी, दाएं राम लक्ष्मण सीता। बाएं देखी, बाएं राम लक्ष्मण सीता। पीछे देखी, यत्र तत्र सर्वत्र राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई पड़े। अब सनपात करके आंख मूंद ली। वही है जो सो राम रचि राखा। प्रभु अपनी माया दूर किए
तो भोले बाबा के पास आई कि जा करके क्या जवाब देंगे। सोचे झूठ बोल देंगे। भोले बाबा पूछे कि किस प्रकार से परीक्षा ली। कहे कि ना ना ना, आप कहे थे कि वह राम भगवान है, राम है, तो आपकी बात झूठ हो सकती है। हम आपकी बात को सही मान लिए और परीक्षा कुछ भी नहीं लिए। अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। मैंने कोई इम्तहान नहीं लिया, जैसे आप कहे श्रीमन नारायण प्रणाम, वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। अब भोले बाबा ध्यान लगाए तो माता सती ने जो चरित्र किया, जो व्यवहार किया, जो सीता जी का रूप धारण किया, वह उनको लगा, वह उन्हें दिखाई पड़ा। तो मन ही मन भोले बाबा सोचे कि सती बहुत ही पवित्र है, हमारी अर्धांगिनी है, परम प्रिया है, लेकिन अब सीता संसार की माता, हमारी भी माता, उनका वेश धारण कर ली। जब भी इनके पास हम जाएंगे तब भी इनमें हमें सीता दिखाई पड़ेंगी, तो इनके साथ मैं प्रेम कैसे करूंगा, दाम्पत्य जीवन कैसे निर्वाह करूंगा। तो मन ही मन भोले बाबा प्रतिज्ञा कर लिए, अरे शिव संकल्प कीन मन माई और यह तन सती भेंट बनाई। मन ही मन, मुंह से नहीं बोले, मन ही मन प्रतिज्ञा किए कि इस शरीर से, जो सती का यह शरीर है, इस शरीर से सती से अब हमारा भेंट नहीं होगा, यानी संबंध नहीं, पति पत्नी का जो है संबंध स्थापित नहीं होगा। इतने में आकाशवाणी हो गई कि धन्य है भोले बाबा, धन्य है शंकर जी, आपके जैसा इतना बड़ा व्रतधारी कौन है कि जो इतनी पवित्र सती जैसे नारी का त्याग कर दिए। अब माता सती को लगा कि ऐसा कौन सा मन ही मन प्रतिज्ञा किए, हमको भी नहीं बताया। आकाशवाणी हुई धन्य है, इतना बड़ा प्रतिज्ञा। सती जी बार बार पूछ रही हैं, भोले बाबा रास्ते से चलते जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बता रहे हैं। पहुंच गए कैलाश, तो वहां गए, भोले बाबा प्रभु में राम नाम में लीन हुए, माता सती भी गई। तो ऐसे सती को भोले बाबा अपने बाएं स्थान देते हैं, वाम भाग। अच्छा। लेकिन वाम भाग में देवता की पत्नी रहती है। अच्छा। लेकिन अब वह पत्नी नहीं रह गई, उनको सन्मुख आसन दे दिए। और फिर राम की कथा कहने लगे। लेकिन माता पार्वती सती के मन में तो कि भोले बाबा कौन सी प्रतिज्ञा किए, कौन सी प्रतिज्ञा किए, उसके दुख में दुखी हमको नहीं बता रहे हैं। जब अगस्त ऋषि के पास गई थी तब भी राम की कथा नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो भ्रम ही नहीं पैदा हुआ होता, क्योंकि कथा में आया होता जो है, आया था कि राम का वनवास हुआ, वन में सीता का हरण हुआ, रावण चुरा ले गया, प्रभु अपनी जानकी जी का तलाश किए, रावण बांदर भालू की सेना बनाए, रावण का संहार किए, ये सब नहीं सुनी थी। अच्छा। अगस्त ऋषि की पत्नी और माता सती यह दोनों दुनियादारी की बात करने लगी। और यहाँ जब भोले बाबा कैलाश पे कथा कहने लगे तो यहाँ भी कथा नहीं सुन रही है। तो माता क्या की, आसमान में देखने लगी। आसमान में क्या देखने लगी, ठीक है उसी समय माता सती के पिता दक्षराज जो है यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु को छोड़ करके सारे देवी देवता को निमंत्रण दिए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं दिए थे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में शंकर जी का अपमान किए थे दक्षराज, तो ब्रह्मा जी बहुत उनको डांटे फटकारे थे। अच्छा। तो इस प्रकार से विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी से दक्षराज बहुत नाराज थे, तो उनको न्योता नहीं दिए। और सारे देवता माता सती को चिढ़ाने के लिए, शंकर बाबा को चिढ़ाने के लिए अपने अपने हवाई जहाज से कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे थे कि इनको दिखावे कि तुम्हारे ससुराल में शादी है, यज्ञ हो रहा है, तुम्हें न्योता नहीं मिला, हम जा रहे हैं। भाई शंकर जी को न्योता नहीं मिला
तो कहाँ पैदल पैदल जाना था, बाईपास से निकल जाते, कैलाश पर्वत को छोड़ के निकल जाते, लेकिन नहीं, चिढ़ाना था, चमकाना था। तो माता जो है सती देखी आसमान से बहुत ज्यादा जहाज जा रहे हैं, विमान उड़ रहा है, तो पूछी प्रभु आज ऊपर से बहुत ज्यादा विमान गुजर रहा है, क्या बात है? तो बोले बाबा कहे तुम्हें नहीं पता है? कहे बिल्कुल नहीं। कहे कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और सारे देवता उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। तो कहे प्रभु आप नहीं चलेंगे? कहे हम कैसे चलेंगे, न्योता ही नहीं मिला है। तो कहे हम तो जा सकते हैं। कहे कि यद्यपि मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां जाने पर कुछ अपमान लगे, लोग संतुष्ट न हो, नाराज हो, सम्मान न मिले, वहां नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा अनेकों प्रकार का उदाहरण दिए, माता सती को समझाए कि वहां जाने पर भलाई नहीं है, लेकिन माता सती जो है कतई नहीं मानी, कहीं ना जाना है तो जाना है। तो भोले बाबा दो ठू अपने गण को भेज दिए, साथ में गई। अब जब वहां गई पिता के घर, पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास का हुवन सन्मानी। जब पिताजी के घर माता सती गई तो पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं भवानी, दक्षराज के भय के कारण किसी ने भी जो है उनका कायदे से हाल चाल नहीं मिला, पूछा जो है। सादर मिलही भलही एक माता, और भगनी मिलिए बहुत मुस्काता। एक माता सती की माँ एक हाथ से सती से मिली, बाकी कोई नहीं, और जो उनकी और बहनें थी मिली बहुत मुस्काता, मुस्करा करके मिली। लेकिन उस मुस्कुराहट में व्यंग था, ईर्ष्या था, चिढ़ाने वाली बात थी। क्या कि अरे सती तुम भी आ गई हो, हाँ तुम भी आ गई, यानी कि तुम्हें न्योता नहीं गया तब भी आ गई। तो सती को वह अपमान तो लगा, लेकिन बर्दाश्त कर ली। लेकिन टहलते हुए सती गई जहाँ यज्ञशाला था, तो वहां देखी कि सारे देवी देवताओं का हिस्सा अंश बना हुआ है, सबके बैठने का स्थान है, लेकिन शंकर जी का वहां कोई स्थान नहीं है। अब अपना आराम। तो जब देखी कि शंकर जी का स्थान नहीं है और संसार के पिता जगतात्मा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, शंकर बंदी जगत जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नाम शीशा। कहीं अरे तुम लोग पगला गए हो, तुम लोगों की मति मारी गई है। पिता तो द्वेष के कारण हमारे पति का स्थान नहीं बनाए, लेकिन क्या तुम लोग भी जो सठिया गए हो? और शंकर जो हमारे पति हैं, शंकर बंद जगत जगदीशा, वह वंदनीय है और पूरे संसार के ईश्वर है, मालिक है। सुर नर मुनि सब नाम है शीशा, जिनके चरणों में देवी देवता मुनि ऋषि सब अपना प्रणाम करते हैं, उनका अपमान किए हो। ऐसा कह करके जो है कहीं कि अब तुम लोगों को अब तक जो किए मैं बर्दाश्त की, लेकिन अब जो है तुम्हें विधिवत फल मिलेगा, उचित फल मिलेगा। इतने में मारे क्रोध के जो है अस कहियोग लगन तन जारा, और सुनत सकल मख भाकारा।
भोले बाबा को हृदय में धारण करके माता सती अपने दाहिने अंगूठे से मिट्टी को ऐसे कुरच करके जो है योग यज्ञ को पैदा करके अपने आप को भस्म कर ली। और जब भस्म कर ली तो पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गई, पाला क्या होगा क्या होगा। इतने में जो शंकर जी के 2 गण साथ में गए थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। और जब यज्ञ को विध्वंस करने लगे तो शुक्राचार्य आकर के यज्ञ की रक्षा किए। और जब यह सारी सूचना भोले बाबा को मिली कि सती जो है सती हो गई दक्षराज के यज्ञ कुंड में, तो क्रोधित होकर के वीरभद्र को पठाए। और वीरभद्र आकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस की, जितने लोग वहां थे सबको विधिवत दंड दिए, दक्षराज को दंड दिए, उनका गला काट दिए, नाना प्रकार का। तो कहे कि जब तुम वहां आप सती हो गई थी तो उसके बाद भोले बाबा कहते कि मेरे मन में विराग पैदा हो गया। मैं तुम्हारे उसी जो है सिर को लेकर के पूरे तीनों लोक में आकाश पाताल पृथ्वी भ्रमण कर रहा था। और उसी भ्रमण करते 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 कहीं भी गया, हर जगह प्रभु का गुणगान सुनता था, ऋषि मुनियों से राम की कथा सुनते थे, लेकिन मेरे मन को चैन नहीं आया। अंत तो गत्वा उड़ते उड़ते बिंद उत्तर नील पर्वत के पास जो है काकभुसुंडी का आश्रम था, वहां हम गए और देखे कि काकभुसुंडी जी राम की कथा कह रहे हैं। तो हम भी पक्षी का वेश बना करके जो है काकभुसुंडी के पास जाकर के बहुत दिन रहे वहां उस आश्रम में। तालाब के किनारे वहां 5 प्रकार के वृक्ष थे। एक वृक्ष के नीचे काकभुसुंडी जी ध्यान करते थे, दूसरे वृक्ष के नीचे जो है चिंतन मनन कैसे जो है, और वट वृक्ष के नीचे प्रभु की कथा करते थे। और सारे पशु पक्षी वहां जो है आकर के कथा को श्रवण करते थे। तो भोले बाबा कहे कि इस प्रकार में जो है प्रभु की कथा, श्री राम की कथा मुझको मिला। सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत है और वहां जो उसके पर्वत के शिखर हैं वह सोने की तरह से चमकते हैं। और चार मोरे मन भाए, 4 शिखर हैं और चारों शिखर पर एक एक जो है तालाब है, एक एक वृक्ष है। कौन कौन सा? अरे 3 पर एक बिटप विशाला और बट पीपर पाकरी रसाला। चारों शिखर पर एक एक वृक्ष है, बरगद का, पीपर का, पाकड़ का और आम का। और शैलो परिसर सुंदर सोहा मन सोपान देखी मन मोहा। और उन पर्वत पर एक सुंदर तालाब था जिसकी सुंदर सुंदर सीढ़ियां थी, और उसे देख करके हमारा मन बहुत मुग्ध हुआ। शीतल यमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग पूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। और उस तालाब का, जलाशय का जल बहुत ही शीतल और अमृत की तरह से मीठा, और उसमें रंग बिरंगे नाना प्रकार के कमल के फूल खिले हुए हैं और नाना प्रकार के पशु पक्षी हंस भंवरे जो है कलरव करते हैं, हंस गुंजायमान होते हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांतन होई। माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोजयादि अविवेका। उसी पर्वत के शिखर पर काकभुसुंडी जी निवास करते हैं और कई कल्पांत, कई युग बीत जाने पर भी उनका नाश नहीं हुआ, उनका जो है देह नहीं समाप्त हुआ। और उस शिखर पर जो है माया से उत्पन्न होने वाले गुण दोष काम मोह आदि अविवेक जो है भूल करके नहीं जाता है।
बताते हैं तब तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवार सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलाश। भोले बाबा कहते हैं कि उस पवित्र आश्रम में काकभूषुंड जी के कौवे का शरीर धारण कर, हंस का शरीर धारण करके मैं बहुत दिनों तक रहा और प्रभु श्री राम की कथा सुना और प्रभु की कथा को सुनकर के प्रेम सहित तब पुनः कैलाश पर आया। अब यह कहते हैं गिरिजा जी, मैं यह सारी कथा आपको बता दिया जिस प्रकार से जो है कि मैं स्वयं काकभूषुंड जी के पास गया। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु गयहु काग पहि खग कुल केतु। अब आगे की कथा सुनिए कि जिस प्रकार से जिस कारण से गरुड़ जी काकभूषुंड के पास गए, क्यों गए? जब कहते हैं शंकर जी, अरे जब रघुनाथ कीन रन क्रीडा और समुझत चरित होति मोहि पीड़ा। जब प्रभु रावण से युद्ध में, लंका युद्ध में, बानर और राक्षस के युद्ध में, राम रावण के युद्ध में नर लीला किए, तो उस नर लीला को देख करके याद करके भी मुझको बहुत लज्जा लगता है। क्यों? इंद्रजीत कर आप बधायो और तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं कि उस युद्ध में मेघनाथ के द्वारा नागपाश में प्रभु स्वयं को बंधवा लिए। मेघनाथ युद्ध में लड़ाई में नागपाश में प्रभु को लक्ष्मण जी को बांध दिया और नाग के प्रभाव से सब दोनों भाई बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तब नारद जी गरुड़ जी को भेजे थे कि जा करके प्रभु युद्ध में बंधे हुए हैं नाग से, जा करके अपने प्रभाव से नागों को वहां से दूर कर दीजिए, नागों को खा लीजिए। अब जब गरुड़ भगवान गए, देखे कि जिसको लोग भगवान कहते हैं वह नागपाश में बंधे हुए हैं, तो गए गरुड़ जी सारे जो है नागों को, सारे सांपों को काटे, कुछ को भगा दिए। दोनों भाई उठ गए, होश में आ गए, लेकिन गरुड़ जी को जो है विषाद हो गया, मोह हो गया कि प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उर गया राती। कि भगवान बंधन में ऐसा विचार जो है दुखी होकर के गरुड़ जी कर रहे हैं और कह रहे हैं व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा और माया मोह पार परमीसा। यदि यह भगवान है तो व्यापक है, ब्रह्म है, वागीश है और माया मोह से परे हैं। अब सो अवतार सुनहु जग माही और देखहु सो प्रभाव कछु नाही। गरुड़ जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जो राम के बारे में सुना था कि भगवान अवतार लिए, भगवान अवतार लिए हैं, ऐसा तो मैंने उनका कोई प्रभाव देखा नहीं जो सांप के बंधन में बंध गए। जिस भगवान का नाम लेने मात्र से, राम का नाम लेने मात्र से लोगों का भव बंधन छूट जाता है, सांसारिक बंधन छूट जाता है, लोग मोक्ष पा जाते हैं। उस भगवान को क्या राक्षस मेघनाथ बांध सकता है नाग में? अपने मन को नाना प्रकार से गरुड़ जी समझा रहे हैं, लेकिन मन को उनके शांति नहीं मिल रहा है। खेद भिन्न मन तर्क बढ़ाई भयउ मोह बस तुम्हारी अनाई। भोले बाबा कहते हैं कि मन में उनको उनके खेद रहा, गरुड़ जी के मन खिन्न रहा, दुखी रहा, तर्क कुतर्क मन में चल रहा है और कहते हैं हे पार्वती, जैसे जब आप सती थी तब आपके मन में जैसे मोह हो गया था, अविश्वास हो गया था, भ्रम हो गया था, ऐसा ही भ्रम गरुड़ जी के मन में हो गया। तब गरुड़ जी किए क्या? अरे व्याकुल गयऊ देवर सिपाही कहस जो संशय निज मन माही। सुनि नारद लागी अति दाया और सुनु
खग प्रबल राम कय माया। तो गरुड़ जी व्याकुल होकर के देवराज इंद्र के पास गए, देवर्षि इंद्र के पास गए और उनसे अपनी सारी बात बताए कि हमारे मन में भाई बहुत बड़ा संदेह है गुरुदेव। तो नारद जी को दया लगा, वह कहे कि हे गरुड़, आपका भ्रमित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की माया ही इतनी प्रबल है। अरे यही माया तो हमको भी नचाई। मैं बाल ब्रह्मचारी, लेकिन प्रभु की जब माया घेरी तो पत्नी के लिए ढहक 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 करके बिहक बिहक करके रोया था। शंकर जी को भी नचाया, ब्रह्मा जी को भी नचाया, तुम्हें नचाया तो क्या नचाया। फिर कहते हैं कि आप एक काम करो, महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। हे गरुड़ जी, आपको बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। मेरे कहने से क्षण भर में, थोड़ी देर में तुम्हारा मोह समाप्त नहीं होगा, भ्रम समाप्त नहीं होगा। चले जाओ, चतुरानन पहि जाहु खगेशा, सोई करिहु जय होई निदेशा। चले जाओ ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपको उपदेश देंगे, समझाएंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बताए तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहे अरे तुम परेशान हुए तो क्या हुए, प्रभु की माया तो हमको नचा दी थी, लेकिन एक बात है, प्रभु श्री राम का प्रभाव हमसे बेहतर शंकर जी जानते हैं। शंकर जी के पास चले जाओ, वही कुछ बताएंगे। तो कैलाश पर्वत पर गरुड़ जी व्याकुल आ गए भोले बाबा से। तो जा रहे थे कैलाश पर्वत पे, लेकिन रास्ते में ही जो है भोले बाबा मिल गए। तो बता प्रणाम किए गरुड़ जी, पूछे कि प्रभु के बारे में बताइए, हमको बड़ा संदेह हो रहा है। भोले बाबा कहे कि क्षण मात्र में समझाने पर समझ में नहीं आएगा, तुम चले जाओ सुमेरु पर्वत के उत्तर में, सुदूर उत्तर में नील पर्वत पर, वहां काकभुसुंड जी का आश्रम है, वहां जाओ। वहां पे काकभुसुंड जी प्रतिदिन जो है राम की कथा कहते हैं और सारे भक्त पशु पक्षी आकर के कथा को सुनते हैं। उस आश्रम में जाने मात्र से सारा मोह और भ्रम दूर हो जाता है। तो वह वहां गया। फिर जब भोले बाबा से मिला तो भोले बाबा कहे, मिलहु गरुड़ मारग मह मोहि, कवन भांत समझाऊं तो ही। रास्ते में मिले हो, कैसे समझाऊं। यदि कैलाश पर होते तो बैठ के बता देते, और यह जो भ्रम है तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। जो तुम्हारे मन में भ्रम हो गया है यह तभी दूर होगा जब बहुत दिनों तक, बहुत समय तक सत्संग करोगे। और सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जय महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि जहां निरंतर प्रभु की कथा चलती है, प्रभु श्री राम की। नित हरि कथा हो तजह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। मैं तुमको वहां भेज रहा हूँ जहाँ पे निरंतर प्रतिदिन राम की कथा होती है, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। जाय है सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई है अति नेहा। वहां जाते ही, उस आश्रम में पहुंचते ही सारा भ्रम और संदेह दूर हो जाएगा, सारा मोह समाप्त हो जाएगा और प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। बिनु सतसंगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा, राम की कथा नहीं मिलेगी, और जब तक राम की कथा नहीं मिलेगी तब तक मोह समाप्त नहीं होगा, भ्रम समाप्त नहीं होगा। और जब तक मोह का नाश नहीं होगा, भ्रम का नाश नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री राम के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। अरे मिले हैं न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोप जग।
अरे मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी जप जोग तप अनुराग कर लीजिए। दिशि उत्तर सुंदर गिर नीला, तहरह काग भुसुंड सुशीला। उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत पर कागभुसुंड का आश्रम है, वहां जाइए और वहां प्रभु की निरंतर कथा होती है, वहां सुनिए, आपका सारा मोह भ्रम नाश हो जाएगा। फिर कहते हैं अरे तात उमान मय कछु भाखा, अरे तात उमान मय समझावा, रघुपति कृपा मरम मय पावा। हे उमा, मैं प्रभु की कृपा से प्रभु का कुछ न कुछ रहस्य तो जानता हूँ, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं समझाया। कोई यही कीन कबहु अभिमाना, और सो खोवय चह कृपा निधाना। यह गरुड़ जी कभी न कभी अभिमान स्वयं में कर लिए होंगे, और इनके इस अभिमान को प्रभु श्री राम समाप्त करना चाह रहे हैं। और कछुते हिमत कछुते हित पुनि मय नहीं राखा, और समुझई खग खग ही कह भाखा। और कुछ मैं इसलिए नहीं समझाया कि गरुड़ जी पक्षी हैं, और पक्षी की भाषा को बड़े आसानी से समझ लेंगे। इसलिए प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कमन यस ज्ञानी। हे भवानी, हे पार्वती, प्रभु श्री राम की माया बहुत ही प्रबल है, यह किसको नहीं मोह लेती, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, सबको मोहित करती है। ज्ञानी भगत श्रीओमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं, उन गरुड़ को भी प्रभु की माया ने मोह लिया। फिर हम जैसे नीच प्राणी के लिए क्या है प्रभु की माया। शिव बिरंची कह मोहई को है बापुरायान, अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। जो प्रभु की माया शंकर जी को, ब्रह्मा जी को मोह लेती है, तो हमारे आप जैसे इंसान मनुष्य की क्या बात है। ऐसा सोच समझ करके जो प्रभु के भक्त हैं वह मायापति भगवान के चरणों में पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।